कानरा बैंक सीएसएस पोर्टल में आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको मेकर का आईडी में आना पड़ेगा। आके पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड उसके बाद पेमेंट फाइल पे एंड उसके बाद इनिशिएट पेमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज आएगा उस पेज में आपको बहुत सारा डिटेल्स है जो आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको किसी को भी टच नहीं करना है। आपको सीधा सा जो नरेशन है उसमें आना है। नरेशन पे आके आपको जो भी बाय एग्जांपल समझ लो, अगर आप पोर्ट्स का अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखिए पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्रांट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो पेमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। ठीक है, इसी तरीके से आप नरेशन को फिल करिए एंड उसके बाद सैंक्शन आईडी एक बनाइए। बाय एग्जांपल समझ लीजिए SSA। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं स्लैश दे के, उसके बाद स्लैश दे के एक नंबर जैसे 01 02 या फिर कोई भी एक नंबर आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सैंक्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद सैंक्शन डेट, जिस दिन आप इसको आप बना रहे उसी डेट दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद रिमार्क्स पे आप लिखिए जैसे समझ लीजिए एग्जांपल है कि आप स्पोर्ट्स का पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्रांट टू जिस शॉप से आप लेना चाहते हैं वो सामान, उस शॉप्स का नाम वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये 3-4 ऑप्शन को ही बस टच करिए, बाकी ऑप्शन को आपको टच नहीं करना है, उन सब को आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ 3 ऑप्शन को ही टच करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर रहता है। और उसके बाद आपको देखिए सेव फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एंड इससे पहले पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रॉपरली मिलता रहे। पर्सनल कोच RR चैनल आपको हमेशा इस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करता रहेगा। तो चलिए सेव फाइल पे क्लिक करते हैं एंड सेव फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ये बस ऑर्डर क्रिएट हुआ है, तो अभी हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड टू जो सिलेक्टिंग बेनिफिशियरी या फिर वेंडर है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद अभी देखिए ऑर्डर नंबर है। ठीक है, एंड वहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑर्डर नंबर वहाँ पे रहेगा, यानी जो ऑर्डर आईडी आपने जो जस्ट पहले क्लिक किए थे क्रिएट किए थे उस ऑर्डर आईडी को इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फैच पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप फैच पे क्लिक करेंगे आपके पास और एक पेज आएगा। उस पेज पे आपको सिलेक्ट वेंडर यानी वेंडर कोड देना है। ठीक है, अगर आप नए वेंडर को रजिस्टर किए हैं, ठीक है, तो वो वेंडर कोड आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो जब तक नहीं आता है आप पेमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अभी वेंडर रजिस्टर कर रहे हैं तो तब तक आपको रजिस्टर करके आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा टाइम के लिए। वो जब वेंडर कोड आ जाएगा उसके बाद ही आप पेमेंट करिए, नहीं तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है एक पेमेंट करने के लिए वेंडर कोड होने का। ठीक है, और एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप किसी से भी वो वेंडर कोड लेके आप वो पेमेंट कर सकते हैं। तो वेंडर कोड डालने के बाद आपको फिर से फैच पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप फैच पे क्लिक करेंगे तब आपके पास और बहुत सारा ऑप्शन ओपन होगा यहाँ पे एंड वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें डालना है तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ऐड कंपोनेंट दिया हुआ है और उसके बाद कंपोनेंट कोड, टोटल अमाउंट, पे टाइप यानी पेमेंट टाइप, उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको किसी को टच नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करना है, ऐड कंपोनेंट पे नहीं क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐड कंपोनेंट पे नहीं, सबसे पहले आपको सिलेक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करना है। एंड सिलेक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करके आपको स्पोर्ट्स ग्रांट का, ठीक है, कंपोनेंट कोड निकालना है। ठीक है, कौन सा इसका कंपोनेंट कोड है वो निकालना है। तो चलिए स्पोर्ट्स ग्रांट का कंपोनेंट कोड क्या है वो ढूंढते हैं। तो कंपोनेंट कोड को निकालने के बाद आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास और एक पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। ठीक है, देखिए प्रोसीड एंड उसके साथ बैक लिखा हुआ है, तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद देखिए इसमें कितना पैसा अवेलेबल है वो दिखा हुआ है।
तो इधर आपको आपका पैसा डालना है, कितना करना चाहते हैं, बाई एग्जांपल 5,000, ठीक है। तो डालने के बाद आपको ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है। जैसे ऐड कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक पेज वहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो आपको ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो चुका है कंपोनेंट कोड के साथ, कंपनी नेम, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स वहाँ पे है। तो अभी क्या है, आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता जाऊँ एंड आप लोगों को भी हेल्प मिलता रहे इसी तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऐड वेंडर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड वेंडर पे जैसे ही आपका क्लिक होगा, आपके पास देखिए लिखा हुआ है रिकॉर्ड सेव, यानी वो रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो इसको ओके करिए एंड ओके करके नीचे आइए एंड यहाँ पे देखिए आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है एंड इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करिए एंड ब्रांच एंड उसके बाद जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें क्लिक करके इनिशिएट पेमेंट फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये मेकर का आईडी का काम ख़त्म हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है एंड वहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर भी आ चुका है। पहले आया था ऑर्डर आईडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ऑर्डर आईडी अलग चीज़ है और ऑर्डर नंबर अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी आपका एक काम खत्म हो चुका है। आपका दूसरा काम क्या है, चेकर का आईडी को लॉगिन करना है, लॉगिन करके इस पेमेंट को अप्रूव करना है, दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, फिर से आपको मेकर का आईडी पे आना पड़ेगा एंड इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, वो पीडीएफ को निकालना पड़ेगा, निकाल के इसको चेकर एंड मेकर का सिग्नेचर डालना पड़ेगा। डाल के आप बाई हैंड बैंक में दीजिए या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है, आप बैंक में ये मेल करिए। करने के बाद आने वाला 1-2 दिन में आपका पेमेंट कट हो जाएगा एंड उस वेंडर को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेकर के आईडी को लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन करके आपको कैसे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, चलिए वो दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ओपन कर लिया हूँ चेकर के आईडी, ठीक है। तो इसमें आके आपको सिंपल सा अप्रूव पे आना है, पेमेंट पे आना है एंड उसके बाद आपको अप्रूव पेमेंट पे आना है, ठीक है। तो जैसे ही अप्रूव पेमेंट पे आएंगे फिर से वहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे भी एक ऑप्शन रहेगा, अगर 2 किए हैं तो 2 रहेगा, आपको ऑर्डर नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है एंड वहाँ पे पूरा आपका ऑर्डर डिटेल्स रहेगा एंड इसमें आपको अप्रूव पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्रूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका पेमेंट अप्रूव हो चुका है। तो अभी आपका चेकर का जो काम है वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा काम है, इतना झमेले का काम नहीं है। अभी आपको फिर से मेकर का आईडी में आना पड़ेगा। मेकर का आईडी में आने के बाद आपको यहाँ से वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड उसके बाद पेमेंट फाइल पे एंड उसके बाद देखिए प्रिंट दिया हुआ है, तो प्रिंट पे क्लिक करिए एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पीडीएफ है, ठीक है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ डाउनलोड करिए एंड डाउनलोड करने के बाद वो आप अपना बैंक में दीजिए। थैंक यू।